नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद भालेराव है और मैं आज एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने कि जो एक रिसेंटली एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। उस दुर्घटना के बारे में आपको बताने वाला हूँ। वो दुर्घटना क्यों हुई है और क्या उस दुर्घटना के अंदर क्या गलतियाँ हुई है और क्या हमें सुधार करनी है जो कि दोबारा ऐसी दुर्घटना ना हो इसके लिए। तो रिसेंटली एक ऐसी दुर्घटना हुई है मुज़फ़्फ़रपुर रेलवे स्टेशन के पास। वहाँ पर एक फायर इंसिडेंट हुआ है और उस फायर इंसिडेंट के लिए वहाँ पर जो एक हेड कांस्टेबल था, उस हेड कांस्टेबल ने एक उस एरिया का एक फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट किया। ठीक है। वो जो दुर्घटना का डेट है वो 22/4/2024 की डेट है। हाँ, उस समय पे उस कांस्टेबल ने एक उस लोकेशन पे जो भी पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर था, उस पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को उठाया और उसको प्लंज किया, मतलब ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद तुरंत ही उस जो फायर एक्सटिंग्विशर था वो नीचे की बॉटम साइड से उसका ब्लास्ट एक्सप्लोड हो गया और उसके कारण उसको मुंह को या हेड इंजरी बहुत सारी हुई है और उसके कारण उसकी आज की डेट पे डेथ हुई है। तो सबसे पहले ये चीज़ ऐसी क्यों हुई है, ये चीज़ उसके ऊपर से हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये जो दुर्घटना हुई है, तो सबसे पहले कि इन्होंने जो फायर एक्सटिंग्विशर उठाया था वो फायर एक्सटिंग्विशर था प्लंजर टाइप, लाइक मीन्स कार्टेज टाइप, बराबर। और दूसरी बात एक चीज़, वो जो पिक्चर देख के हम उसको पता कर सकते हैं कि वो जो पिक्चर देखते हैं कि उसको टोटली रस्टी हुआ है, कि सर कि बहुत दिनों से उसका इंस्पेक्शन नहीं हुआ होगा। लेकिन एक सबसे पहली बात तो है कि ये प्लंजर टाइप सिलेंडर है ना, गवर्नमेंट ने बहुत उसको बैन किया हुआ है। और एक्चुअली क्यों बैन किया कि वो यूज़ करने के लिए सेफ नहीं है, बराबर। कार्टेज टाइप, जब भी हम कार्टेज टाइप सिलेंडर यूज़ करते हैं और उसको प्लंज करते हैं तो सडनली उसका प्रेशर रिलीज हो जाता है और उस रिलीज के टाइम पे बहुत जैसे कि उसका असेंबली बाहर आने की चांसेस होते हैं, कई बार सिलेंडर ब्लास्ट होने की चांसेस होती है। वही उस चीज़ के अंदर हुआ है। तो मेरा आप सभी को रिक्वेस्ट है कि जो भी आपकी फैक्ट्री के अंदर, आपकी वर्क प्रीमाइसेस के अंदर जो भी फायर एक्सटिंग्विशर है वो प्लंजर टाइप नहीं होना चाहिए। और एटलीस्ट कार्टेज टाइप आपके पास सिलेंडर है तो आप उसका इस्तेमाल ना कीजिए, उसको डिस्कार्ड कीजिए। तो सबसे पहली बात ये तो है, उसको डिस्कार्ड कीजिए आप। सेकंड थिंग कि उसका इंस्पेक्शंस एंड मेंटेनेंस एक एज पर IS 2190 गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए। एक इंडियन स्टैंडर्ड है, वो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट ऑफली इंडस्ट्री के अंदर या कहीं पर भी एज पर IS 2190 के हिसाब से ही पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेक्शन, मेंटेनेंस और कितना ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे उसको सिलेंडर रखना है, कब उसका मेंटेनेंस करना है, उसका इंस्पेक्शन किस तरीके से होना चाहिए, उसका हाइड्रो प्रेशर टेस्टिंग कब होना चाहिए और उसकी लाइफ कितनी है सिलेंडर की, वो चीज़ें एज पर IS 2190 के हिसाब से उसमें उस स्टैंडर्ड के अंदर दी गई हुई है। तो सबसे पहले हमें वो चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर सेलेक्ट करते हैं या लेते हैं तो उसका रिफिलिंग शेड्यूल हमें पता होना ज़रूरी है। जो सेकंड थिंग्स, उसका रिफिलिंग, उसका हाइड्रो प्रेशर टेस्टिंग भी बहुत पता होना बहुत ज़रूरी है। तो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, ABC के लिए, उसका जो रिफिलिंग शेड्यूल है वो 1 in 3 ईयर में एक बार उसका रिफिलिंग शेड्यूल होना चाहिए। और उसका जो इंस्पेक्शन है क्वार्टरली, मंथली या ईयरली आप उसका इंस्पेक्शन कर सकते हो, बराबर। और उसका हाइड्रो प्रेशर टेस्टिंग जो है 1 in 3 ईयर में उसका हाइड्रो प्रेशर टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। और उसकी जो लाइफ है वो 10 ईयर की लाइफ है, जो मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उस डेट से उसकी जो लाइफ है वो 10 ईयर के लिए वैलिड है। और उस 10 ईयर के बीच में कहीं आपको उसका बॉडी या कोई लीकेज मिलता है तो आपको उसको इमीडिएटली उसको डिस्कार्ड करना है। वैसे ही पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर CO2 है, CO2 के अंदर जो बात करें उसका जो रिफिलिंग शेड्यूल है, उसका रिफिलिंग शेड्यूल 1 in 5 ईयर के अंदर उसको एक बार रिफिल करना है और 5 साल के बाद एक बार उसके हाइड्रो प्रेशर टेस्टिंग करना है। उसी को भी मंथली, क्वार्टरली या ईयरली आप उसका पीरियडिकल इंस्पेक्शन कर सकते हो। उस दरमियान उसकी लाइफ जो देखा जाएगा तो उसकी लाइफ है 15 ईयर्स, मतलब 15 साल के बाद उस सिलेंडर को हमें डिस्कार्ड करना है, बराबर। तो उसके पहले भी उसकी बॉडीज़ में कोई लीकेज या कोई ऑब्जर्वेशन हमें मिलता है या कोई बॉडी डैमेज होती है तो हमें उसको डिस्कार्ड करके उसको ये करना है। तो सभी पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स का जो शेड्यूल है और इंस्पेक्शन, टेस्टिंग और मेंटेनेंस का, वो जो भी शेड्यूल होना चाहिए एज पर IS 2190 के हिसाब से ही होना चाहिए। तो वो चीज़ का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जो भी ऐसी कोई दुर्घटना होती है, जैसे अभी हमने देखा है रिसेंटली, ऐसी दुर्घटना ना होने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारे पास पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर तो है ही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कौन सा सिलेंडर कब कौन से फायर के ऊपर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना चाहिए, कितना फायर के साथ डिस्टेंस कैसे रखना चाहिए, उसकी ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस क्या है, ये चीज़ें आप लोग मतलब सभी को हमें ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेन पर्सन के अलावा कोई फायर फाइटिंग नहीं कर सकता है।
जो अनट्रेन लोग हैं उन्होंने फायर फाइटिंग करने की कोशिश नहीं करनी है या उसको छेड़छाड़ी करने की कोशिश ना करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद दोस्तों। जो वीडियो है आपने वर्क प्लेस पर उसका इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद।